हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू दीपक शर्मा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं। आज का जो सेशन होगा हमारा एक नए टॉपिक को लेके आने वाले हैं जो ट्रांसफर प्राइसिंग से रिलेटेड है। आपको मैंने बता दिया था कि अपने सीएमए इंटर के कोर्स के अंदर में हम लोग इसको दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। एक डिविजनल प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट जिसका मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप मेरे चैनल को विजिट करके आराम से पढ़ सकते हो वहाँ से। ठीक है, दोनों तरह का मैंने क्वेश्चन वहाँ पे मतलब कवर कर लिया है वहाँ पे। जिसमें पहला केस मैंने लिया कि डिविजनल प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट वेयर ऑल द डिविजन्स आर कॉस्ट सेंटर। दूसरा केस मैंने लिया जहाँ पे मैंने बोला कि व्हेन ऑल द डिविजन्स आर प्रॉफिट सेंटर, तो डिविजनल प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट कैसा बनता है, ग्रुप प्रॉफिट का क्या एनालिसिस हुआ, वो सारा मैं प्रीवियस वीडियोस में कर चुका हूँ। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि आखिर मेथड्स ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग, आखिर ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है। जब मैं तब से बोल रहा हूँ ना ट्रांसफर प्राइसिंग, आखिर इस ट्रांसफर प्राइसिंग का मतलब क्या होता है। सेकेंडली, उस मेथड कौन कौन से मेथड हम लोग अप्लाई कर सकते हैं फॉर द कंप्यूटेशन पर्पस ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को एक वर्ड दिख रहा होगा ट्रांसफर प्राइसिंग, राइट। तो ट्रांसफर प्राइसिंग यानी मतलब ट्रांसफर प्राइस, मतलब ट्रांसफर प्राइस मतलब वो प्राइस जिसपे एक डिवीजन दूसरे डिवीजन को सामान सेल करता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये एक डिवीजन है, डिवीजन ए और डिवीजन बी और डिवीजन सी। ये कंपनी एक्स के ही पार्ट है। ठीक है, कंपनी एक्स के तीन डिवीजन है, ए बी और सी। और ये डिवीजन क्या करता है ना, डिवीजन ए डिवीजन बी को कोई सामान प्रोड्यूस करके सेल कर देता है। डिवीजन बी उसको फिर से प्रोसेस करता है, या तो उसको बाहर एक्सटर्नल मार्केट में सेल कर सकता है, या फिर उसको सी को भी दे सकता है। ठीक है, दोनों ही उसके पास प्रोस्पेक्ट है। बी क्या कर सकता है, उस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर सकता है, एक्सटर्नल मार्केट में, या फिर उसको सी को सेल कर सकता है। ये दो अपॉर्चुनिटी बी के पास हैं, राइट। तो इस केस में जो ए कैसे डिटरमाइन करेगा कि उसको बी को कितने प्राइस पे सेल करना है। ए बी को जब सामान सेंड करेगा ना, तो वो एक कैसे डिटरमाइन करेगा कि बी को कितने प्राइस में सेंड करना है, कौन से प्राइस में सेंड करना है। वो मेथड को कंप्यूटेशन करना, वो मेथड ऑफ कंप्यूटेशन को कहता है ट्रांसफर प्राइसिंग कंप्यूटेशन, राइट। और बी जिस तरीके से वो बाहर में सेल कर सकता है, यानी कि एक्सटर्नल मार्केट में सेल कर सकता है, बी अपने ही कलीग जो एसोसिएटेड उसका डिपार्टमेंट है उसको भी सेल कर सकता है। ठीक है, तो अगर वो अपना जो सी डिपार्टमेंट है, सी डिपार्टमेंट को ही अगर वो सेल करता है तो कितने प्राइस में सेल करेगा, कितना प्राइस चार्ज करेगा उस सी से बी, राइट। वो जो बी सी से कितना प्राइस चार्ज करेगा, वो जो चार्ज है ना, उसको बोलते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग। वो हम लोगों को इस पर्टिकुलर वीडियो में समझना पड़ेगा कि आखिर वो मेथड क्या क्या है, कौन कौन से मेथड से कंप्यूटेशन होने वाला है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग उसका पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट हम लोग मेथड्स पढ़ेंगे यहाँ पे, राइट। आइए देखते हैं पहला पहला मेथड हमारे पास कौन कौन सा है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। देखिए, अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे मैंने लिखा है मेथड्स ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। ठीक है, तो चार मेथड से बेसिकली हमारे पास में ट्रांसफर प्राइसिंग को कंप्यूट करने के लिए। ठीक है, ट्रांसफर प्राइस को कंप्यूट करने के लिए हमारे पास चार मेथड्स होते हैं। पहला मेथड होता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट। दूसरा मेथड होता है मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस को ही हम लोग समझ लिया अपना ट्रांसफर प्राइस। तीसरा नेगोशिएटेड प्राइसिंग, एंड चौथा होता है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे करिकुलम में। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाएगा हमारे पूरे स्टडीज में, देखना ये वाला चीज़, प्राइसिंग बेस्ड ऑन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसमें मैं और एक मॉडल इंट्रोड्यूस करूंगा आगे वाले सेशंस में। ठीक है, जिसको कहते हैं अपने गोल गोल कंग्रुएंसी मॉडल, उसको मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूंगा। ठीक है, प्राइसिंग बेस्ड ऑन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाले में मैं आपको बोलता हूँ पहले एक एक करके लेकर चलता हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट मतलब क्या समझते हो आप। कॉस्ट का मतलब जो खर्चा इनकर करना पड़ा फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन, राइट, दैट इज कॉस्ट। क्योंकि कॉस्ट का टेक्निकल डेफिनेशन अगर आप देखो तो क्या है, कॉस्ट का टेक्निकल डेफिनेशन यही बोलता है ना, द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर गिवन अप फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और फॉर द रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए या सर्विस को रेंडर करने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर इनकर करना पड़ा, दैट इज व्हाट, दैट इज कॉस्ट। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जब भी फॉर एग्जांपल ए डिवीजन बी और डिवीजन सी, इनके बीच में ट्रांसफर होना है। मैं बोलता हूँ डिवीजन ए कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाता है, कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाता है जो डिवीजन बी चाहता है। ठीक है, तो डिवीजन ए बोलेगा ठीक है भाई ले ले। तो जब डिवीजन ए ये प्रोडक्ट डिवीजन बी को सेल करेगा तो वो प्राइस क्या चार्ज करेगा। तो पहला मेथड हम लोग देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट यानी कि जितना उसको प्रोडक्शन करने में लगा वो उससे चार्ज कर सकता है। ठीक है, तो कॉस्ट के अंदर में भी चार मॉडल है हमारे पास में। ठीक है, चार तरीके का कॉस्ट चार्ज कर सकता है उससे। पहला, या तो एक्चुअल कॉस्ट चार्ज कर ले, डिवीजन ए डिवीजन बी से एक्चुअल कॉस्ट चार्ज कर ले, यानी कि एक्चुअल कॉस्ट मतलब बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल, वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सारा कॉस्ट चार्ज कर ले। जितना भी प्रोडक्शन करने के लिए वो यूनिट्स को, जितना भी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जितना भी उनको खर्चा लगा ए को, डिवीजन ए डिवीजन बी से उतना चार्ज कर लेगा। दैट कैन बी ए
सिचुएशन। सेकेंडली बोल सकता है कॉस्ट प्लस, मतलब जितना कॉस्ट तो इनकर हुआ, कॉस्ट वो लेगा ही लेगा, कॉस्ट चार्ज करेगा, उसके साथ साथ कुछ और एलिमेंट ले लेगा। ये एलिमेंट क्या हो सकता है, कॉस्ट प्लस रिटर्न रेसिडुअल इनकम हो सकता है, या फिर कॉस्ट प्लस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो सकता है। रेसिडुअल इनकम मतलब याद रखो, कंपनी का होता है ना डिजायर प्रॉफिट, वो चाहती है कि कम से कम सब कुछ लेने देने के बाद उनके पास इतना मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट तो बचे ही बचे। ठीक है, तो डिवीजन ए सोचेगा कि कम से कम इतना प्रॉफिट तो मैं कमाऊं, तो वो प्रॉफिट क्या करेगा, वो जोड़ देगा, कॉस्ट के अंदर में जोड़ देगा और ट्रांसफर प्राइस कंप्यूट करके बोलेगा डिवीजन बी तुम मुझे इतना दे दो तो मैं तुम्हें अपना प्रोडक्ट दे दूंगा। ठीक है, क्या कॉस्ट प्लस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, मतलब कॉस्ट के साथ में जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट जितने भी डिवीजन ए ने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, डिवीजन ए जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है, वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर में जो रिटर्न, जो इंटरेस्ट का खर्चा है, दैट कैन बी रिकवर्ड। ठीक है, उसको कॉस्ट में जोड़ के वो बी से रिकवर कर सकता है। राइट, थर्ड हो सकता है स्टैंडर्ड प्राइस, ए बी से स्टैंडर्ड प्राइस चार्ज कर सकता है फॉर द पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड प्राइस को मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ। स्टैंडर्ड का मतलब आप लोग क्या समझते हो, स्टैंडर्ड का मतलब इट इज द बेस्ट प्रैक्टिस। ओके, इट इज द बेस्ट प्रैक्टिस दैट इज फॉलोड इन द इंडस्ट्री। मतलब स्टैंडर्ड प्राइस मतलब सामने वाले, मैं अपने पास्ट ट्रेंड को देखकर भी, ठीक है ना, ये एस्टिमेट करता हुआ आ रहा हूँ, ठीक है, कि मुझे एक प्रोडक्ट को बनाने में इतना इतना खर्चा लगता है। ठीक है, तो ऐसा क्या हो रहा है ना कि मैं अपना पास्ट ट्रेंड को देख के एनालिसिस कर लिया कि हाँ, इस पर्टिकुलर यूनिट को अगर मैं बनाऊं और सेल करूं तो ठीक है, मेरा इतना कॉस्ट बैठता है, तो वो कॉस्ट इज द स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट बार बार चेंज नहीं होता, सिचुएशन पड़ने पे हाँ हम लोग उसको चेंज करते रहते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड प्राइस ही हम लोग अपने कस्टमर से भी चार्ज करते हैं, आपको पता होता है। स्टैंडर्ड प्राइस में हम लोग क्या करते हैं ना कि ऐसा सोच लेते हैं कि हाँ, जो प्राइस हम लोग फॉर एग्जांपल अपने कस्टमर से चार्ज करने वाले हैं, ठीक है, जो प्राइस हम लोगों ने अपने पास्ट ट्रेंड को देख के पता लगा कि हाँ इतना ही कॉस्ट लगता है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में, तो उतना ही खर्चा हम लोग क्या करेंगे, बी से रिकवर करने की कोशिश करेंगे, डिवीजन बी से रिकवर करने की कोशिश करेगा। राइट, और लास्टली एक जो हमारा कॉस्ट है वो मार्जिनल कॉस्ट। ये मार्जिनल कॉस्ट यानी कि मार्जिनल कॉस्ट का अगर आप सिंपल मीनिंग देखो तो क्या होता है, एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वन पर्टिकुलर यूनिट, मतलब कि हमेशा वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट यानी कि वेरिएबल कॉस्ट, मतलब वेरिएबल कॉस्ट ही रिकवर कर सकता है। ये मॉडल में ये कंपनी तभी फॉलो करेगी ना जब कंपनी इस तरीके से सोचेगी। कैसे बोलो तो, जब कंपनी सोचता होगा कि यार देखो, ए बी को ट्रांसफर करना चाहता है, बी ए से ट्रांसफर में सामान खरीदना चाहता है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो ए बी से कितना चार्ज करे, तो ये सोचता है कि क्यों ना मैं बी से बस मार्जिनल कॉस्ट यानी कि बस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट ही चार्ज करूं, कोई फिक्स्ड कॉस्ट वगैरह चार्ज ना करूं। ऐसा क्यों सोचता है, क्योंकि ये बोलता है कि यार हमारे जो फिक्स्ड कॉस्ट है ना, मेरे जो फिक्स्ड कॉस्ट है, मेरे डिवीजन की जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो फिक्स्ड इन नेचर है, मतलब वो कमिटेड फिक्स्ड कॉस्ट है, वो अनअवॉइडेबल है, उसको मैं अवॉइड नहीं कर सकता। यानी कि मैं ट्रांसफर करूँ तो भी वो खर्च लगना है, ट्रांसफर ना करूँ तो भी वो खर्च लगना है, तो फिर बेकार का वो अनअवॉइडेबल कॉस्ट मैं बी से क्यों चार्ज करूँ। तो मैं बी से वो कॉस्ट चार्ज नहीं करूंगा जो कि अनअवॉइडेबल है, जो कि कमिटेड है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, वेरिएबल कॉस्ट यानी कि मार्जिनल कॉस्ट पे ही बी को सामान सेल कर दूंगा। तो ये एक मॉडल है। राइट, ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको समझ आ गया कि ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, मतलब कि कॉस्ट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज द ट्रांसफर प्राइस। मतलब ट्रांसफर प्राइस में हम लोग ये सारे कॉस्ट को कंसिडर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपना एक्चुअल कॉस्ट, बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, फिक्स्ड एंड वेरिएबल, सारा कॉस्ट इनकर जितना भी मैंने किया है प्रोडक्शन करने के लिए, वो सारा ही मैं अपना जो ट्रांसफरी डिपार्टमेंट है, जो रेसिपिएंट डिपार्टमेंट है, उससे रिकवर कर लूँ, उससे सारा ही कॉस्ट चार्ज कर लूँ, तो वो इस मेथड में चलेगा, एक्चुअल कॉस्ट चार्ज करेगा। कॉस्ट प्लस हो सकता है, मतलब कॉस्ट के साथ में कुछ एलिमेंट ऑफ रेसिडुअल इनकम या फिर कुछ एलिमेंट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहता होगा, तो वो इस मेथड को फॉलो करेगा। फिर कोई अगर डिवीजन चाहता होगा कि नहीं मैं स्टैंडर्ड प्राइस पे ही अपने जो रेसिपिएंट डिपार्टमेंट है उसको प्रोडक्ट को सेल करूं, तो स्टैंडर्ड प्राइस का मतलब मैंने आपको समझा दिया कि ऑलरेडी जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर को मैं अपने जितने पे सेल करता हूं, राइट, क्योंकि एग्जिस्टिंग कस्टमर को भी मैं उससे स्टैंडर्ड कॉस्ट ही चार्ज करता हूँ। ठीक है, पास्ट ट्रेंड को देख के भी मुझे यही लग रहा है कि हाँ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए मुझे इतना कॉस्ट जाएगा। और फाइनली मार्जिनल कॉस्ट यानी कि जो वेरिएबल कॉस्ट ही चार्ज करेगा, फिक्स कॉस्ट चार्ज नहीं करेगा। अब आते हैं सेकंड मॉडल की तरफ। ये बोलता है मार्केट प्राइस कैन बी कंसिडर्ड एज द ट्रांसफर प्राइस। मतलब आप जो मार्केट में अपने प्रोडक्ट को जितने पे सेल करते हो, मार्केट में जितने पे अपने प्रोडक्ट को सेल करते हो, या फिर मार्केट में इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो कि डिवीजन ए बना रहा है, मार्केट में इसका क्या प्राइस चल रहा है, दैट यू कैन चार्ज फ्रॉम डिवीजन बी। तो मैं बोलता हूँ जो डिवीजन ए है, जो प्रोडक्ट बना रहा है, वो मार्केट में उसका मार्केट प्राइस है फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज़ पर यूनिट।
राइट। 100 रुपीज़ पर यूनिट इज द मार्केट प्राइस। तो ए क्या बोलेगा कि मैं 20 से मार्केट प्राइस ही रिकवर कर लेता हूँ, तो वो क्या करेगा, मार्केट प्राइस को ही अपना ट्रांसफर प्राइस बता देगा। ठीक है, तो ये एक हो सकता है मेथड। तीसरा मेथड जो है वो नेगोशिएटेड प्राइसिंग। बड़े प्यार से दोनों टेबल के ऊपर में बैठेंगे, ठीक है, दोनों डिवीजन के जो हेड है वो आएंगे, बैठेंगे और नेगोशिएट करेंगे। नेगोशिएट मतलब क्या, जो ट्रांसफरर डिपार्टमेंट है, जो सेलर डिपार्टमेंट है, वो एक प्राइस बोलेगा, बाइंग डिपार्टमेंट, रेसिपिएंट डिपार्टमेंट या फिर बोलो ट्रांसफरी डिपार्टमेंट, वो एक प्राइस बोलेगा। ये दोनों के ऊपर में म्यूचुअली एक आएंगे, एक आराम से एक डिसीजन पे आएंगे और एक पर्टिकुलर प्राइस डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, उस प्राइस पे वो लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। इसको बोलते हैं नेगोशिएशन प्राइसिंग या फिर नेगोशिएटेड प्राइसिंग। नेगोशिएट करना, थोड़ा भाव बताना, ठीक है ना, वो आ गया नेगोशिएटेड प्राइसिंग के अंडर में। और फाइनली जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा, प्राइसिंग बेस्ड ऑन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट इज फॉरगॉन। इट इज अ टेक्निकल डेफिनेशन, मैं पता है प्रैक्टिकल कराते वक्त इसको बताऊंगा कि इसको नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव विच इज फॉरगॉन क्यों बोलते हैं। ठीक है ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को, मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी अपने कॉस्ट में कंसिडर करो। इसका मतलब होता है प्राइसिंग बेस्ड ऑन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है आप उसको भी अपने कॉस्ट में कंसिडर करो एंड वो चार्ज करो अपने जो ट्रांसफरी डिपार्टमेंट है। राइट, तो दिस वाज द मेथड, दिस वर द 4 मेथड बेसिकली, जिसमें हम लोग ट्रांसफर प्राइस का कंप्यूटेशन सीखते हैं। राइट, अब हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे करके आने वाले सेशंस में और इसका पूरा जो प्रैक्टिकल है वो देखने की कोशिश करेंगे। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमारे CMA इंस्टीट्यूट के जो मैट है, मैट में जितने भी क्वेश्चन है ट्रांसफर प्राइसिंग का मैं सारा कवर करने वाला हूँ। डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है, बस जुड़े रहिए, बने रहिए और कॉन्सेप्ट को प्लीज़ अच्छे से आप 2 बार 3 बार जितने बार आपका मन करे आप उतनी बार इसको रिवाइंड कर करके देखते रहो। ठीक है, जब भी टाइम मिले देखते रहो, ब्रशअप करते रहो बस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, क्या करते हैं, अपने CMA इंस्टीट्यूट के मैट का एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं CMA इंस्टीट्यूट के मैट का इलस्ट्रेशन नंबर 12 लेने वाला हूँ। चैप्टर का नाम है ट्रांसफर प्राइसिंग, इलस्ट्रेशन नंबर 12। ठीक है, मैं क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कुछ इस तरह से, अ कंपनी फिक्सेस द इंटर डिविजनल ट्रांसफर प्राइस फॉर इट्स प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट प्लस एन एस्टिमेटेड रिटर्न। देखो मैंने लास्ट क्लास बताया था ना तुमको कि कॉस्ट प्लस कुछ कुछ ले सकते हैं, ट्रांसफर प्राइस कंप्यूटेशन के वक्त में कॉस्ट ले सकते हैं या फिर कॉस्ट प्लस समथिंग ले सकते हैं। दैट समथिंग कैन बी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और दैट समथिंग कैन बी रेसिडुअल इनकम, कुछ भी हो सकता है। तो इन्होंने बोला कॉस्ट प्लस समथिंग पे वो लोग ट्रांसफर प्राइस डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, ऐसे कोई कंपनी है और ये क्या करती है, कॉस्ट प्लस समथिंग पे, ठीक है, अपना ट्रांसफर प्राइस डिटरमाइन करती है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि बजटेड डेटा दिया गया है एक पर्टिकुलर डिवीजन के लिए, डिवीजन का नाम है डिवीजन एक्स, डिवीजन का नाम है डिवीजन एक्स और डिवीजन एक्स के लिए हम लोगों को डेटा दिया गया है। डिवीजन जो एक्स है उसमें आपके फिक्स्ड एसेट है, फिक्स्ड एसेट है हमारे 5 लाख रुपीज़। राइट, हमारे जो करंट एसेट है वो है 3 लाख रुपीज़ और एक करंट एसेट अदर देन डेटर्स हैं। ठीक है, हमारे डेटर्स हैं कितने, 2 लाख रुपीज़ के। राइट, ये 2 लाख रुपीज़ के हमारे डेटर्स है। फिक्स्ड एसेट 5 लाख, करंट एसेट 3 लाख एंड डेटर्स 2 लाख रुपीज़। ये हमारे इन्फॉर्मेशन दिया गया डिवीजन एक्स के लिए। अब कहता है डिवीजन एक्स का एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट, एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द डिवीजन, डिवीजन का एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट कितना है सर, 8 लाख रुपीज़। 8 लाख रुपीज इज द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द डिवीजन एक्स। राइट, अब बोलता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, उन्होंने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का इंफॉर्मेशन दिया जो कि 10 रुपीज़ है, 10 रुपीज़ पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट इज 10 रुपीज़ पर यूनिट एंड जो बजटेड वॉल्यूम है, ठीक है, बजटेड वॉल्यूम है, तो उन्होंने कितने का बजट बनाया, 4 लाख यूनिट के लिए बजट बनाया। राइट, एंड उनका डिजायर्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, 28%। उनको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है डिजायर्ड है, मैं यहाँ डिजायर्ड लिख रहा हूँ, 28%, मतलब वो अपने इन्वेस्टमेंट पे 28% कमाना चाहते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। राइट, बोल दिया कि एक कंपनी है, कंपनी का डिवीजन है डिवीजन एक्स, जो कि अपना ट्रांसफर प्राइस फिक्स करना चाहता है और ये डिवीजन एक्स अपना ट्रांसफर प्राइस कैसे फिक्स करता है, कॉस्ट प्लस समथिंग पे। राइट, तो इस डिवीजन एक्स का हमारा इंफॉर्मेशन दिया गया है कि डिवीजन एक्स में फिक्स्ड एसेट है हमारे 5 लाख के, करंट एसेट है हमारे 3 लाख के और डेटर्स है हमारे 2 लाख के। तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, ठीक है, हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है यहाँ पे सर, 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख, मतलब 10 लाख। राइट, 10 लाख का हमारा टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है यहाँ पे। फिर एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट, एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट सर
कितना है 8 लाख रुपीज़। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है 10 रुपीज़ पर यूनिट। और बजटेड वॉल्यूम मतलब वो लोग कितना यूनिट बनाना चाहते हैं 4 लाख यूनिट बनाना चाहते हैं। और ये 4 लाख यूनिट बना के क्या करेंगे मालूम, ये 4 लाख यूनिट बनाने के बाद डिवीजन एक्स क्या करेगा, किसी और डिवीजन को ट्रांसफर कर लेगा। इन्हीं 4 लाख यूनिट्स के लिए वो ट्रांसफर प्राइस जानना चाहता है। वो जानना चाहता है कि ये 4 लाख यूनिट को मैं कितने पे ट्रांसफर करूँ ट्रांसफर डिपार्टमेंट को। ठीक है, तो आइए कंप्यूट करते हैं ट्रांसफर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। राइट, तो लिखिए आप मेरे साथ यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ ट्रांसफर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ट्रांसफर प्राइस जानना है तो देखो क्वेश्चन में बोला कि क्वेश्चन में ट्रांसफर प्राइस कैसे फिक्स होता है, कॉस्ट प्लस समथिंग। तो पहले कॉस्ट तो जान ले कि टोटल कॉस्ट कितना लगता है इन 4 लाख रुपीज के लिए। तो 4 लाख रुपीज के लिए वेरिएबल कॉस्ट कितना लगता है 4 लाख इंटू पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कितना है 10, यानी कि 40 लाख रुपीज। राइट, दिस इज द अमाउंट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, पूरे डिवीजन का फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, तो फिक्स्ड कॉस्ट है 8 लाख रुपीज, है ना। 8 लाख रुपीज इज द फिक्स्ड कॉस्ट। तो सर हमारा कितना आ गया टोटल कॉस्ट, सर 48 लाख रुपीज। राइट, 40 प्लस 8 48 लाख रुपीज द टोटल कॉस्ट। अब उन्होंने बोला कि टोटल कॉस्ट के साथ में आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड करो, ये एक्स्ट्रा ऐड करो। एक्स्ट्रा क्या है इस क्वेश्चन में, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो लोग कितना चाहते हैं सर 28% चाहते हैं। 28% ऑफ कितना कैपिटल एम्प्लॉयड, 28% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड वो लोग चाहते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है सर, मैंने बताया फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट और डेटर, इनमें उनका 10 लाख रुपया लगा हुआ है। ठीक है, 10 लाख रुपया लगा है फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट और डेटर में 10 लाख रुपया लगा है। तो 10 लाख रुपए पे 28% आप मल्टीप्लाई कीजिए। मैं लिखा 10 लाख पे आपका 28%, है ना। ये आ गया आपका 2,80,000 रुपीज़। 2,80,000 रुपीज़ उनको क्या चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऐड कर देता हूँ 2,80,000 रुपीज़। ये मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ ट्रांसफ़र रेवेन्यू। ये क्या है, ट्रांसफ़र रेवेन्यू, मतलब ये इनको इतना रेवेन्यू मिलेगा ट्रांसफ़र करने पे। कितना मिलेगा 48 लाख प्लस 2,80,000 मतलब 50,80,000 रुपीज़। राइट, अब हम लोग ने यहाँ पे बोला देयरफॉर ट्रांसफर प्राइस पर यूनिट ऑफ डिवीजन एक्स कितना है 50,80,000 डिवाइडेड बाय कितना यूनिट्स था 4 लाख यूनिट्स। आप इसको कर लो कैलकुलेशन, तो आता है 12.7 रुपीज पर यूनिट इज द ट्रांसफर प्राइस दैट द डिवीजन एक्स will charge from the department who will purchase the 4 lakh units of डिवीजन एक्स, है ना। डिवीजन एक्स जिसको भी बेचेगा, जिस भी डिपार्टमेंट को बेचेगा, वो पर यूनिट के लिए 12.7 चार्ज करेगा। तो आपको यहाँ पे समझ आया ना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि ये जो 12.7 जो हमारा ट्रांसफर प्राइस पर यूनिट निकला वो कैसे निकला, कॉस्ट प्लस समथिंग वाला फंडे से निकला। क्वेश्चन में बोला था कि जो कंपनी है वो कॉस्ट प्लस समथिंग ले रही है। तो कॉस्ट तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया कि हाँ 4 लाख और 40 लाख और 8 लाख 48 लाख रुपीज इज द टोटल कॉस्ट वो प्रोडक्ट को बनाने में लगता है। प्लस उनको अपने जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उस पर जो इंटरेस्ट का खर्चा है वो भी रिकवर करना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि 2,80,000 रुपीज़ हमारे इंटरेस्ट का खर्चा वो भी इंक्लूड करो कॉस्ट में। तो मैंने कॉस्ट में इंक्लूड कर लिया। तो मेरे को पता चला कि हाँ मैं ट्रांसफर करने में 50,80,000 मुझे मिलेगा। तो पर यूनिट से मैंने जब डिवाइड किया तो मुझे पता चला 12.7 रुपीज़ पर यूनिट मेरा ट्रांसफर प्राइस आएगा। तो इस तरीके से हमारा ट्रांसफर प्राइस का कंप्यूटेशन होता है। आप लोगों को समझ आया होगा। और भी क्वेश्चन करेंगे, हर एक क्वेश्चन करेंगे हमारे इंस्टीट्यूट के मैट का। राइट, बने रहिए, जुड़े रहिए। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।